दोस्तों, बिहार एनडीए में चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई है। चुनाव से पहले ही एनडीए में दो फाड़ होता दिख रहा है। भाजपा के तीन सहयोगी चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी आपस में भिड़ गए हैं। कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले बिहार में एनडीए टूट जाएगा, लेकिन इसकी तस्वीर इतनी जल्दी देखने को मिलेगी, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बिहार में जो सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है, उससे मोदी को अपनी कुर्सी का डर सताने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उधर 3 दिन के लिए मोदी विदेश दौरे पर क्या गए, इधर बिहार में उनके सहयोगी आपस में भिड़ गए। मोदी का 3 दिन का विदेश दौरा खत्म हुआ नहीं कि जेडीयू ने अपना समर्थन वापस लेने का मन बना लिया है, और इसकी वजह मोदी के हनुमान चिराग पासवान है, जो इन दिनों नीतीश कुमार के गले का फांस बन गए हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में इन दिनों हर रोज आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई घटना ना होती हो, जो नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोल रहा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार चिराग पासवान की नजरें भी टेढ़ी बनी हुई हैं। गजब तो 26 जुलाई को हो गया, जब उधर मोदी अपने 3 दिन के विदेश दौरे से भारत लौटे और इधर चिराग पासवान ने बगावती सुर छेड़ दिया। हालांकि चिराग ने खुलकर ये नहीं कहा कि हम अपना समर्थन वापस लेंगे, लेकिन उनका बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। खबर बाकायदा निकलकर सामने आ रही है कि चिराग ने चुनाव से ठीक पहले बगावत की जंग छेड़ दी है और साफ कह दिया है कि मुझे दुख होता है, शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। हम आपको चिराग पासवान का ये बयान सुनवाते हैं। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है, ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए, उत्पन्न हो चुकी है। दोस्तों, चिराग पासवान खुद नीतीश कुमार की सरकार को बेशर्म करार दे रहे हैं। सरकार निकम्मी है, बिहार में जंगल राज, इस तरह का बयान अब तक आपने विपक्षी खेमे से सुना होगा, लेकिन अब एनडीए के सहयोगी मोदी के हनुमान के तेवर बदले दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही चिराग पासवान का ये बयान सामने आया, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई और एनडीए में ही दो फाड़ की तस्वीर निकलकर सामने आ गई। जेडीयू के नेता से लेकर जीतन राम मांझी चिराग के बयान से जल भुन गए। हम आपको बताएंगे कैसे एनडीए का कुनबा बिखर रहा है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान का बयान किस मामले पर आया वो आप जान लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला गया में हुए महिला अभ्यर्थी के साथ दुष्कर्म का है, जिस पर चिराग पासवान का गुस्सा फूटा है। इसी को लेकर चिराग ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और निकम्मा तक कह दिया है। मगर जीतन राम मांझी को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि तुरंत एक्स पर एक पोस्ट करके चिराग को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि मैं बिहार में ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती, जो हर आपराधिक घटनाओं का न केवल खुलासा करती है बल्कि वारदातों में शामिल अपराधियों को सलाखों के भीतर भेजती है। हमें गर्व है कि बिहार में एनडीए नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। दोस्तों, सीधा जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को घेरा है। एक तरफ चिराग कह रहे हैं कि हम ऐसी सरकार का समर्थन करके दुखी, तो दूसरा मांझी कह रहे हैं कि वो खुश हैं। अब कहने को तो कुछ है नहीं दोस्तों, इसी से आप समझ गए होंगे कि एनडीए में दरार पड़ चुकी है। उधर चिराग की इस आलोचना से जेडीयू तिलमिलाई हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनेताओं को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जरा आप भी सुनिए। राजनेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। तो
सीधे तौर पर राजीव रंजन प्रसाद कह रहे हैं कि अगर चिराग को लगता है कि सरकार की आलोचना करने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। आलोचना करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। और उधर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने तो चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग कर दी है। साथ ही आरोप लगाया कि चिराग ऐसा बयान देकर एनडीए को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। देखिए, चिराग पासवान जी को फौरन कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है, वो समझते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं केंद्रीय मंत्री भी रहूं, एनडीए का मंत्रिमंडल भी संभालूं और आ करके नीतीश कुमार की बुराई भी करूं, ये नहीं हो सकता है। आप सरकार के हिस्सा हैं और आप इस तरह की बातें करके अगर आप ये समझते हैं कि एनडीए को ब्लैकमेल कर लेंगे या 2020 की पोजीशन लेकर के आएंगे, तो एनडीए के सभी नेता आपकी हरकतों पे निगाह रखे हुए हैं। ये पिछले 1 महीने से जो उल्टी सीधी बयानबाजी इन्होंने शुरू की है, किसके इशारे पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब पे हमारे नेताओं की निगाह है और ये हरकत नहीं चल सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते। सुना आपने दोस्तों, खालिद अनवर कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए के सहयोगी हो, अगर इसके बाद भी सरकार की कमियां गिना रहे हो तो इस्तीफा दे दो। यानी कुल मिलाकर जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही, वो बिहार में एनडीए के भीतर तनाव को उजागर करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सियासी तकरार गठबंधन की एकता पर भारी पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उससे मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जेडीयू सांसद गिरधारी लाल यादव साफ शब्दों में कह चुके कि अगर चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर अड़ंगा लगाएगी तो जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ देगी। इसमें जरा भी देरी नहीं लगेगी। अब ऐसे में मोदी जी तो बुरा फंस गए। चिराग का साथ देंगे तो उनकी सबसे मजबूत बैसाखी साथ छोड़ देगी और खासकर सीएम की कुर्सी पर। यानी दोस्तों, बिहार में एनडीए में टकराव की आग लग चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि ये आग शांत होगी या फिर और भड़केगी। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते, नमस्कार।